सरकार है, उत्तराखंड सरकार का कहना है कि हम सरकारी जमीन को जो अतिक्रमण हो गई है उन जमीनों को खाली करेंगे, ये सरकार का कहना है। लेकिन सरकार में बैठे हुए अधिकारी और जिम्मेदार कलेक्टर जैसे पद पे बैठे हुए लोग कानून का सहारा लेकर के 161 एक धारा होती है जिसमें कि जो पंचायत की जमीन है और कोई व्यक्ति मेरी जमीन है तो मैं उसको अगर ट्रांसफर करने के लिए कहूं कि मेरी इतनी जमीन दूर है या और मुझे पंचायत की जमीन दे दो, तो यहाँ पर क्या होगा कि 161 में पूरे जनपद में, ऋषिकेश और डोईवाला क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, कालसी ब्लॉक छोड़ करके पूरे देहरादून में जितने भी खंड हैं मतलब तहसीलें हैं उनमें 161 का बहाना लेकर के सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। ये मांजरी ग्रांट का एक मामला है। यहाँ पर प्रभावशाली भूमाफियों के द्वारा नीचे स्तर से रिपोर्ट बना करके ये भेज दी गई कि यह जमीन जो NH 72 से लगी हुई है, ये जो डेंटल कॉलेज है उसके बराबर में जो जमीन लगी हुई है, पटवारी उसमें कहता है कि ये जमीन बिखरी हुई है और इस जमीन में आने जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए यह जमीन इंदर सिंह खत्री वगैरह को दी जाए। और जबकि जिस जमीन का वो विनिमितीकरण करना चाह रहे हैं वह जमीन मौके स्थल पर है ही नहीं। और जो जमीन जब जांच दल वहां पर गया, हम भी जांच दल के साथ थे, तो वह जमीन मौके स्थल पर नहीं मिली, मतलब फर्जी कागजों में हो रहा है कि जमीन जो है विनिमितीकरण किया जा रहा है। वास्तविक रूप से वह व्यक्ति जमीन का मालिक न होने के, उस जमीन का मालिक न होने के कारण फिर भी जो सरकारी जमीन है जिसे कि सरकार में बैठे हुए जिनकी जिम्मेदारी है, जो कस्टोडियन है, तहसीलदार हो गया, SDM हो गया और पटवारी हो गया, ग्राम प्रधान भी होगा क्योंकि प्रधान के अधीन चल रही है, वो सारा मिलजुल करके एक संयुक्त गठबंधन बना करके सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं और कानून का सहारा लेकर के उसको गलत ढंग से रिपोर्ट बना करके शासन को गुमराह कर रहे हैं, गलत तथ्यों पे रिपोर्ट भेज करके, और उस कारण से फिर 161 सहारा लेकर के वो कर रहे। जब 161 में ग्राम मांजरी की जो है जमीन का हो गया तो हमारी नजर पहले से उस पर थी। पहले वहां पर एक छोटा बोर्ड होता था ग्राम पंचायत की भूमि, बाद में हमने देखा कि उस पर दूसरी भूमि लग गई। फिर हमने सरकार को लिखा कि ये भूमि तो अभी ग्राम पंचायत की थी। फिर उन्होंने कहा ये प्रोसीजर वाइज जो है 161 में उस व्यक्ति को मतलब विनिमितीकरण किया गया। फिर हमने कहा कि इसके सिस्टम क्या है, इसके वास्तविक जो इसका रूलिंग क्या होगा। तो जब रूल देखा गया तो उस रूल में जो पटवारी है, जो पहली शिकायत हमने किया था DM महोदय को, तो उन्होंने लिखा है, पटवारी लिख रहे हैं कि हमने सचन सच व्यक्ति को बता दिया गया है कि जमीन पे अब कब्जा नहीं होगा। हमने लिखा था कि इस जमीन पे कब्जा होगा। पटवारी अपनी रिपोर्ट में ये नहीं लिख रहा कि कब्जा हमने हटा दिया या कौन कर रहा, उन्होंने कह दिया हमने प्रधान और उस व्यक्ति को कह दिया अब कब्जा नहीं होगा। उसके बाद प्रोसीजर, क्योंकि वो रिपोर्ट अपनी झूठी रिपोर्ट शासन को पहले भेज गए थे और जिसमें उन्होंने लिखा कि यह जमीन जो NH 72 से बिल्कुल लगी हुई है, लगभग 13-14 बीघा जमीन है, और उसे कह दिया कि यह बिखरी हुई अलग अलग खंडों में है, आने जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए यह जमीन फलाने व्यक्ति को दी जाए, सच एक इंदर सिंह करके कोई व्यक्ति है उनको दी जाए और उनकी जमीन ली जाए। जबकि उनके पास उस स्थल पर कोई जमीन नहीं थी और जांच के दौरान वह जमीन नहीं मिली मौके स्थल पर। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ती गई वैसे वैसे उन्होंने फिर जो है प्रधान जी ने नदी श्रेणी की जमीन पे कब्जा करके सरकार का ही पैसा लगा के उस पे एक पुस्ता डाल दिया, लगा दिया सरकार के ही पैसों से उस जमीन पे जो उनकी अपनी बताई जा रही थी, जबकि वह पूर्ण जमीन आज भी नदी श्रेणी की है। दूसरा विषय आता है, जब इस पे हम लगातार लगे रहे तो इसकी जांच पहले SDM डोईवाला को दी, उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट प्रेषित की। उसके बाद जब उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हमने फिर DM महोदय से बात की, DM मैडम से, उन्होंने फिर जांच जो है जांच अधिकारी बना दिया ADM प्रशासन को। ADM प्रशासन साहब ने अपनी रिपोर्ट दे दी और जो रिपोर्ट हमारी शिकायत के अनुरूप बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन DM ने खुद वो रिपोर्ट दबा दी। DM अब उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। हमने कई बार DM महोदय से अनुरोध कर दिया कि इस पर प्रभावी कार्रवाई हो। जो दोषी अधिकारी हैं, जो सरकार को गुमराह करके कानून का सहारा लेकर के सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, उस जमीन को कब्जा करने वाले लोग जो षड्यंत्र में शामिल है और जो विभाग है जिनकी जिम्मेदारी है, तहसीलदार की जिम्मेदारी है, कानून गो की है, रजिस्ट्रार की है और जो है पटवारी की मुख्य रूप से प्रधान की है, इनके विरुद्ध जो है सरकार को गुमराह करना कूट रचित षड्यंत्रों के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन DM भी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और लगातार इस क्षेत्र में सरकारी जमीनों का खुर्द-बुर्द किया जा रहा है प्रभावशाली भूमाफियों के लिए या सरकार के जुड़े हुए अधिकारियों का एक संयुक्त गठबंधन बना हुआ है माफियों के साथ और वो सरकार की जमीन को कब्जा रहा है। हमारा विषय यही है कि इस पे हम लगातार प्रयासरत थे कि इस पे कानूनी कार्रवाई हो जाए। जब कानूनी कार्रवाई कलेक्टर स्तर से नहीं हुई तो हम ही सोचा कि आप लोगों के माध्यम से
यह जनता का विषय है और ये आपके माध्यम से जनता के बीच जाए कि सरकार जो कह रही थी कि हमें सरकारी जमीनों का बचाना है, उनको संरक्षण करना है, सभी कलेक्टरों को प्रभावी आदेश भी जारी किए गए, उसके बावजूद भी कलेक्टर के पास रिपोर्ट होने के बाद जो डीजीसी की रिपोर्ट है वो जुलाई में प्राप्त हो जाती है, जुलाई 2022 में। जो एडीएम प्रशासन की रिपोर्ट है मई 27 मई को प्राप्त हो जाती है। उसके बाद जो रिपोर्ट दबी रहती है और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। जबकि रिपोर्ट जिस प्रकार के हम एलिगेशन लगा रहे थे, इसमें कूट रचना हुई, इसमें गठजोड़ बनाकर एक षड्यंत्र हुआ, सरकार को गुमराह किया गया, उसी प्रकार की रिपोर्ट आ रही है। प्रशासन की जो रिपोर्ट आई थी वो कौन से टाइम पर आई, कितने दिन पहले दी थी एडीएम प्रशासन ने? एडीएम 27 मई 23 की रिपोर्ट है और डीजीसी की जो रिपोर्ट है, श्रीमान डीजीसी महोदय की रिपोर्ट है, वो जुलाई की रिपोर्ट है। डेट जरा मेरा चश्मा भूल गया, तो ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं कागज है जो डीजीसी ने भी उसी प्रकार से रिपोर्ट दिया जो हम शिकायत कर रहे थे और एडीएम प्रशासन महोदय की पूरी रिपोर्ट उसी लेवल में। सर, एक हर ग्राम सभा में भू प्रबंधन समिति होती है और भू प्रबंधन समिति के जो पहले अध्यक्ष होते हैं, सेक्रेटरी, तो वहाँ ग्राम विकास पटवारी स्वयं होते हैं और ग्राम प्रधान उसके अध्यक्ष होते हैं। क्या उनकी तरफ से कोई इस पर एफआईआर दर्ज कराई गई? मैंने आपके सामने विषय रखा है कि इसमें ग्राम प्रधान पटवारी मुख्य रूप से मिले हुए हैं, क्योंकि जब इस जमीन कोई जमीन जाएगी तो उसके लिए ग्राम सभा का प्रस्ताव आएगा। जो भू प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं या उनकी टीम है ग्रामीण स्तर पे, वो उस पर एक प्रस्ताव लेगी। उनका पहले कोई प्रस्ताव नहीं आया, एडीएम साहब की रिपोर्ट पूरा है। और जो पटवारी, जो कस्टोडियन है, जो मालिक है देख रेख करने का, उसके द्वारा जब सरकार को गुमराह किया, क्योंकि शासन से अनुमति आएगी, जब उसके द्वारा रिपोर्ट गलत भेजी जाती है पटवारी के द्वारा, तो उस पर भू प्रबंधन में भी तो वही है समिति भी, उसके द्वारा गलत, उस पर अभी तक रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं हुई? हम यही कह रहे हैं कि कलेक्टर को उस पर इतने लंबे समय बाद जब रिपोर्ट आ गई, मई में आ गई, पहली रिपोर्ट जुलाई में आ गई डीजीसी की रिपोर्ट, उसके बाद एडीएम प्रशासन की जांच रिपोर्ट मई में आ गई, मई के बाद भी 23 मई के बाद बहुत टाइम हो गया, अभी तक कलेक्टर ने उस पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया उन सब लोगों को चिन्हित करते हुए? इसमें तहसीलदार भी दोषी है, क्योंकि कोई जमीन जाएगी तो उसके लिए देखेगा कौन? जमीन का मालिक जो है तहसीलदार देखेगा। पहले तो खुद यह होना चाहिए था कि एडीएम जिनके न्यायालय से आदेश हुआ उन्हें जमीन का मौका करना चाहिए था, क्योंकि उनके जुडिक्शन में आता है, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। तो तहसीलदार ने क्या किया? उसके बाद जब आदेश हो गया, इसमें एक और हुआ जो है मतलब जब उन्हें लगा कि इस पर कार्रवाई हो रही, तो एसडीएम के ऑर्डर 161 के ऑर्डर होने के बाद तहसीलदार खुद उस जमीन पे स्टे लगा देता है। एसडीएम के ऑर्डर को तहसीलदार कैसे वीटो कर लेगा? लेकिन यहाँ पर हुआ क्योंकि सब वो चल रहा था, फोर्जरी चल रही थी, इसलिए वो कर दिया गया, तहसीलदार ने उस पर स्टे लगा दिया। इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा जमीनों का इसी प्रकार से भू माफियों को देने के लिए सरकार ने जो कानून है 161 का, एक वो रास्ता बना करके उसके माध्यम से भू माफियों को जमीन दे